Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the importance of water and the properties of water. हमने लास्ट वीडियो के अंदर वाटर के बारे में पढ़ा था, वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 1 का टॉपिक है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को फर्दर पढ़ेंगे और वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के का जिक्र पढ़ा था लास्ट टाइम। हम उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके अंदर आपको पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि उसके अंदर क्या है, दो डिफरेंट पार्शियल चार्जेस हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाटर को इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देती है। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ कोहेशन और एक कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि कोहेसिव जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कोहेसिव फोर्स या कोहेशन कहेंगे। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म एच बॉन्ड बिटवीन देम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प इट टू इनफ्लोइंग फ्रीली, यानी कि जो बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर की नेचर जो है पोलर नेचर है, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो दो एच बॉन्ड बनते हैं H2O के अंदर। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनकी वजह से वाटर जो होता है ये जो हाइड्रोजन के लॉन्ग चेन ऑफ बॉन्ड बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं और इजीली फ्लो भी कर पाते हैं। इट फ्लोज इन प्रोटोप्लाज्म इन सेल एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन दी कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, यानी कि वाटर जो होता है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी इजीली फ्लो कर पाता है, यानी कि जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं और इजीली फ्लो होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, जो ब्लड डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर इजीली फ्लो करता है। वाटर जो होता है फ्लूइड की फॉर्म के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर इजीली फ्लो कर पाता है। तो कोहेशन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है इजीली फ्लो कर पाता है। वाटर डिफरेंट जो इन्वायरमेंट है उनके अंदर इजीली फ्लो करता है। एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन, तो फर्स्ट अभी हमने पढ़ा है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। Now we are going to study about adhesive force of attraction. The attractive force between dissimilar molecules is called adhesive force of attraction, यानी कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक होता है ना, एक जो अलग अलग के डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर चार्ज molecules and attach with them. It can hold the water molecules in the vessel and prevent them from backward flow, यानी वाटर की जो पोलर नेचर है इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस वजह से जो होते हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके अलावा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो बाकी ब्लड वेसल्स होती हैं या प्लांट के अंदर हम कहते हैं प्लांट की बॉडी के पार्ट, इनके साथ इजीली अटैच हो जाती हैं, या नॉन सिमिलर सब्सटेंसेस के साथ जो होते हैं या नॉन सिमिलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ इजीली अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर वाटर ब्रेक फ्लो, ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो या जो प्लांट के अंदर जो वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं जैसे जाइलम फिलम वगैरह, इनके अंदर वाटर ब्रेक फ्लो नहीं करता, यानी कि एक ही जो सिमट है उसके अंदर इजीली फ्लो कर पाता है।
कोहेशन एंड एडिशन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। अब कह रहा है कोहेशन और एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी कि कोहेशन प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, और जो एडिसिव प्रॉपर्टी है एडिशन होते हैं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की जो वॉल ऑफ प्लांट होती है, प्लांट्स की वॉल होती है, इनके साथ जो अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से जाइलम के अंदर वाटर हमेशा अपवर्ड मूव करता है और एंड विथआउट बैक फ्लो। तो ये जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द हाई स्पेसिफिक हीट, यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट किस तरह से वाटर को इम्पेक्ट करती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि एक ऐसी फोर्स जिसके अंदर हम यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट, इतनी हीट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, जिस हीट की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा सके। यानी कि अगर एक सब्सटेंस है जिसकी जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए, उसको हम कहेंगे हाई स्पेसिफिक हीट। द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ हाई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा है वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा है। वाटर की मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान पोलर, उनकी नेचर पोलर होती है, और उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, और यानी कि वार्म करने के लिए या उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंज इन इट्स टेम्परेचर और वार्म अप। यानी कि इसका मतलब है वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, यानी इस वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर टेम्परेचर चाहिए थोड़ा सा गर्म होने के लिए, या यानी एवापोरेट वगैरह से बचने के लिए, इनको इनको गर्म होने के लिए, वार्म अप होने के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इट वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। यानी कि ये जो हाई स्पेसिफिक हीट क्वालिटी है वाटर की, ये एक स्टेबलाइज़र का फंक्शन करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसीलिए अगर क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर सडन चेंजेस होती रहती हैं, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता। तो ये जो होता है ये फ़ायदा है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल है उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि वो अमाउंट हीट की जो हमें चाहिए होती है किसी भी वाटर को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल है या कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अगर हम लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, अगर हम इनको लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसे हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट और वाइस वर्सा। यानी जो कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो ज़्यादा होगी तो वो सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजीली यानी कि वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन 574 किलो कैलोरीज पर केजी। देयरफॉर वाटर रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। यानी कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वाटर के 1 केजी को 574 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं, यानी कि उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स स्टेट इन सेल। यानी ये जो इतनी ज़्यादा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसकी वजह से जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, यानी वो स्टेबल है, यानी वो अपना फॉर्म इतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर में चेंजेस होती हैं उनके
उस माहौल के अंदर जो ये वाटर है, ये वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर यानी बाहर के इन्वायरमेंट में होगा, तभी हमारी बॉडी में वाटर जो होता है वो यानी लिक्विड से थोड़ा बहुत वेपर फॉर्म में या स्वेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन और परस्पिरेशन। यानी कि जैसे कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर वेपर फॉर्म के अंदर या स्वेट फॉर्म के अंदर रिलीज़ होता है, तो हमारी बॉडी जो होती है नॉर्मली कूल हो जाती है, क्योंकि उसके साथ जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट भी रिलीज़ होती है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्जर ड्रॉपलेट्स। यानी कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबिक का मतलब है फियरिंग, एक्सक्लूजन मतलब रिमूवल। यानी कि ये एक ऐसी ये वाटर मॉलिक्यूल्स की सलाहियत है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर अगर ऑयल ड्रॉप हम उसके अंदर अगर इन कर दें या हम उसके अंदर पुट कर दें, तो क्या होगा, वो जो ऑयल होगा वो उसके साथ इजीली मिक्स नहीं होगा, वो लार्ज ड्रॉपलेट के फॉर्म के अंदर वहाँ पर मौजूद होगा। द water molecules have higher energy hydrogen bonding between them, which are destroyed by the presence of hydrophobic oil and form new bonds. The water molecules then form more hydrogen bonds with themselves, and the non-polar molecules clump together. यानी कि जब भी हम वाटर के अंदर ऑयल को और के ड्रॉप्स को हम उसके अंदर अगर डालेंगे, तो क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग है, वो क्या करेंगे, वो वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से जो ऑयल होता है, ऑयल बेसिकली जो है लिपिड फॉर्म के अंदर लिपिड होता है, वो कभी भी उनके साथ इजीली मिक्स नहीं होगा, और ऑयल जो होगा वो वाटर के अंदर ही जमा हो जाएगा या क्लम्प हो जाएगा एक दूसरे के साथ। दिस एक्सक्लूड्स हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल फ्रॉम वाटर। यानी ये जो होता है, इसकी वजह से वाटर से जो ऑयल होता है वो हमेशा बाहर अलग हो जाता है और उसके वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाता। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड OH। यानी कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव जो होता है वो आयन अलग हो जाएगा, और इन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड आल्सो मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। यानी ये जो रिएक्शन है कि वाटर का ब्रेक डाउन इंटू H आयन एंड OH आयन, ये रिवर्सिबल है, यानी ये ब्रेक डाउन के बाद वापस रिफॉर्मेशन भी हो सकती है इसकी। ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव एज एसिड और बेस। अब नॉर्मली हम जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन यानी शेयर करे, या जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करे, उसे हम कहते हैं एसिड। और बेस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब उसका ब्रेक डाउन हो तो वो H नेगेटिव आयन रिलीज़ करे। अब वाटर जो है, जब भी वाटर के अंदर 2 H और ऑक्सीजन मौजूद होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो जब वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो वाटर क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन भी रिलीज़ करेगा और OH नेगेटिव आयन जो होता है वो भी रिलीज़ करेगा। तो वाटर में बिहेव एज एन एसिड और बेस, यानी कि हम इसको वाटर दोनों फॉर्म्स के अंदर बिहेव करता है। वाटर एसिड के तौर के ऊपर भी बिहेव करता है और बेस के फॉर्म के ऊपर भी बिहेव करता है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। यानी एक ऐसा सब्सटेंस, एम्फोटेरिक यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके या दोनों फॉर्म्स में बिहेव कर सके। इट आल्सो बिहेव एज बफर। बफर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन की pH को मेंटेन करे। सो इट आल्सो एक बिहेव एज बफर ड्यू टू दिस नेचर। यानी कि वाटर जो होता है इसको ये एज अ बफर भी फंक्शन करता है। इट मेंटेन्स pH फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन सेल्स एंड ऑर्गन्स। यानी कि ये वाटर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल जब कोई एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा बन जाता है या माहौल जो होता है एसिडिक बन जाता है, तो उसको वापस अल्कलाइन इन्वायरमेंट टच करके उसको न्यूट्रल बना देता है। और जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रल इन्वायरमेंट है उसका होना पॉसिबल क्यों है, या हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर एसिड का और बेस का होना अलग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की, बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम एंजाइम कहते हैं।
और एंजाइम जो होते हैं एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर फंक्शन करते हैं। तो वाटर एक से बफर, यानी वाटर जो होता है वो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इन्वायरमेंट को ना बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है, न ही किसी को बहुत ज़्यादा अल्कलाइन बनने देता है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो एंजाइमेटिक एक्शन है या रिएक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉर्मस यानी कि अजीब बिहेवियर या बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेवियर। वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब हम वाटर जो होता है, वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वाटर का जो बिहेवियर होता है वो तब्दील हो जाता है। यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड below 4 degrees centigrade water expands, which decreases its density. So at 0 degree centigrade water expands maximally in ice conditions. यानी नॉर्मली जो मेटर्स होते हैं उनको जब लो टेम्परेचर दिया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो थोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। वाटर को जब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर दिया जाता है तो वाटर जो होता है इसके अंदर एक्सपेंड करता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है, जैसे जैसे वाटर एक्सपेंड करेगा इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो होता है वो यानी कि मैक्सिमम एक्सपेंड करता है, यानी कि नॉर्मली आइस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा फैला होता है। दी लो डेंसिटी वाटर इन आइस बिकम्स लाइटर, यानी कि अब वाटर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने से वाटर का जो वज़न होगा वो कम हो जाएगा, या वाटर जो होगा ज़्यादा लाइट होगा। अब नॉर्मली जब यानी कि जब वाटर आइस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उस वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आइस होती है वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा लाइट होती है। कम्स अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर ऑफ लिक्विड, यानी कि अब नॉर्मली क्या होता है जब जो वाटर आइस कंडीशन के अंदर होता है तो लो डेंसिटी की वजह से वाटर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, और लाइट होने की वजह से नॉर्मली हमने झीलों वगैरह के अंदर देखा होगा, जो बड़ी वाटर बॉडीज़ या डीप वाटर बॉडीज़ होंगी वहाँ पर जो बर्फ़ होती है या स्नो जो होती है या आइस होती है ये वाटर के ऊपर अब यानी कि इन झीलों के ऊपर हम देखेंगे तो क्या होगी, ये बर्फ़ मौजूद होगी, लेकिन इसके नीचे जो होता है वाटर मौजूद होता है। अब बर्फ़ ऊपर क्यों आ जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, यानी लाइटर वेट की वजह से जो बर्फ़ होगी जो आइस होती है ये वाटर के ऊपर आ जाती है, और जो बाकी जो वाटर होता है इसके नीचे मौजूद होता है। इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोज़न वाटर। इसका फ़ायदा ये होता है जो ऐसी कंडीशन यानी कि नॉर्मली फ्रोज़न लेक्स होती हैं वहाँ पर एक तो बर्फ़ की वजह से एयर जो होती है वो नीचे तक बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर नहीं पहुँच पाती, और जो डिफरेंट टाइप की लाइफ होती है या ज़िंदगी के अलग मुख्तलिफ फॉर्म जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं या ये जिंदा रह पाते हैं। अब इधर एक हमारे पास दो फिगर दी हुई है। अब इन फिगर्स के अंदर इधर एक फिगर के अंदर क्या है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है। ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अगर हम नोटिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड है। हाइड्रोजन के जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड हैं, और इसकी जगह के ऊपर दूसरी साइड पे हमें आइस दिखाई गई है। अब आइस के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ज़्यादा स्टेबल है, यानी स्टेबल ज़्यादा है, और इनकी जो अट्रैक्शन है वो भी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ी कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस साइड के ऊपर। तो वाटर जो होता है वो अलग अलग कंडीशन के अंदर डिफरेंट बिहेव करता है, और हमने इस वीडियो के अंदर जो वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा।